मित्रों, जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। मैं आचार्य विवेकानंद पांडे काशी से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर सुस्वागत है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से अधिक श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व एवं व्रत कथा को श्रवण करेंगे। मित्रों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। तो आइए बिना देर किए वीडियो का श्री गणेश करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे विभो, हे जगतपते, मलमास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है, सो आप हमें कहिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, इस एकादशी का नाम परमा है, जिसको कामदा एवं पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। यह पवित्र एवं पापों का विध्वंस करने वाली तथा स्त्री और पुरुष इन सभी के लिए भोग व मोक्ष को देने वाली है। हमने जो अधिक मास शुक्ल पक्ष पद्मिनी एकादशी व्रत को करने की विधि पूर्व में कही थी, वही इस अधिक मास कृष्ण पक्ष परमा एकादशी करने की भी विधि है। इसलिए हे नरोत्तम, उसी विधि से पुराण पुरुष का पूजन परम प्रेम पूर्वक करना चाहिए। मित्रों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी व्रत का लिंक दिया गया है। आप सब उस लिंक के माध्यम से व्रत वृद्धि का श्रवण कर लाभ उठा सकते हैं। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, इस विषय में मैं तुमको काम्पिल्य नगरी की उस एक मनोरम कथा को श्रवण कराता हूँ, जो मैंने मुनियों के सम्मुख सुनी थी। एक सुमेधा नामक स्वधर्मनिष्ठ द्विजोत्तम हुआ था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था। वह परम पतिव्रता थी, पर उसका पति किसी दुष्ट कर्म के कारण धन धान्य से हीन हो गया था। वह ब्राह्मण जब कभी भिक्षा के लिए जाता था, तब उसे बहुत से पुरुषों से भिक्षा मांगने पर भी कुछ नहीं मिलता था। न वैसा भोज्य पदार्थ ही मिलता था जिससे उनका उदर ही भरे, न वस्त्र वैसा मिलता था जिससे उन दोनों के अंगों का आच्छादन भी हो सके। ऐसे जब अन्न वस्त्र की ही चिंता सदा रहती थी, तब आभूषणों के मिलने की चर्चा ही कैसी। फिर भी रूप, यौवन और गुणों के गौरव से मधुरा पवित्रा नाम की ब्राह्मणी अपने पति की शुश्रूषा करती रहती थी। कोई उसके घर पर अतिथि आता था तो आप उससे पहले भोजन कराती थी। आप अन्न के अवशिष्ट न रहने पर अपने घर में भूखी ही रहती, किंतु वह विशाल नेत्रा सुंदरी जरा भी अपने मुख कमल को मलिन न करती थी। पति को भी कभी ऐसे नहीं कहती थी कि आज खाने के लिए घर में कुछ अन्न नहीं है। सुधर्मा ब्राह्मण उस सुंदर दंतों वाली स्त्री को दुबलाती हुई देखकर मन में उसके प्रेम बंधन की ओर दृष्टि गेर, फिर खिन्न होकर अपने मंद भाग्य की निंदा कर प्रिय वचन बोलने वाली ब्राह्मणी से बोला कि हे कांते, मुझे क्या करना चाहिए? मैं अच्छे अच्छे लोगों के यहाँ जाकर भिक्षावृत्ति भी करता हूँ, पर वे भी मुझे कुछ नहीं देते। अतः मुझको कहीं से भी कुछ नहीं मिलता। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? हे शोभने, इससे जो कुछ उपाय तुझको उत्तम मालूम पड़ता हो, उसे मेरे लिए बता दो। हे सुश्रोणी, बिना धन के घर का कोई भी कार्य नहीं चलता। अतः आप मुझको धन कमाकर लाने के लिए परदेश जाने की अनुमति दे दीजिए। जिस देश में जिसको जो मिलने वाला होता है, वह वहीं जाने पर उसी तरह मिलता है। उद्यम किए बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए विद्वान लोग शुभ उद्यम को ही सर्वथा
प्रशंसा किया करते हैं, उसे ही अच्छा बताया करते हैं। पति के कहे वचनों को सुनते ही उसके नेत्रों में जल भर आया। नम्रता से सिर नमा अंजलि जोड़कर वह विशाल नयनों वाली बुद्धिमती ब्राह्मणी बोली कि हे प्रभु, आपसे अधिक मैं अच्छा जानती भी नहीं हूँ, फिर भी आपने मुझे आज्ञा दी है, इससे मैं कुछ कहती हूँ। अच्छा हो या बुरा हो, वह सब हितैषियों को उसे अवश्य एवं सब कालों में भी कह देना चाहिए। जो कोई जो कुछ पूर्व जन्म में जिस किसी के लिए देता है, वह उतना ही उससे जिस किसी भी देश में जाने पर दूसरे जन्म में प्राप्त कर लेता है। यदि पूर्व जन्म में कुछ दान न किया हो तो वह कदाचित सुमेरु पर्वत पर भी पहुंच जाए, पर उसे वहां पर भी कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए पहले जन्म में जो विद्या दी है, जो धन दिया है, जो पृथ्वी दी है, वही इस जन्म में फिर उसे मिलती है। विधाता ने जो जिसके कुछ ललाट में लिख दिया, उसी के अनुसार उसे मिलता है। पूर्व जन्म में दिए बिना दूसरे जन्म में कहीं भी फिरे उसे कुछ भी नहीं मिलता। हे विप्रेंद्र, न मैंने और न आपने पूर्व जन्म में सत्पात्रों के हाथ में थोड़ा बहुत न्यायोपार्जित धन दिया है। इस देश में क्या, परदेश में क्या, कहीं भी भटके पर सभी जगह पूर्व दत्त ही मिलता है। हाँ, विश्वम्भर भगवान की यह दया है कि वह पूर्व जन्म में अन्नदान न देने पर भी प्राणियों की उदर पूर्ति के लिए अन्न तो दे ही देता है। अतः हे विप्रागण्य, आप यहीं रहे। हे महामुने, आपके बिना मैं एक मुहूर्त भर भी न जीवित रहूंगी। न माता, न पिता, न भाई, न सास और न ससुर ऐसे कोई भी स्त्री का आदर नहीं करते, फिर अन्य बांधवों से आदर पाने की आशा ही कैसी है। पति के वियोग पर सभी जन स्त्री को दुर्भगा कहकर पुकारते हैं। इससे आप यहाँ ही धैर्य रख रहे, यहाँ ही सुख से विहार करें। आपके भाग्य से यहाँ ही धन भी मिल जाएगा। ऐसे जब प्रिया ने कहा तब वह सुमेधा वहाँ ही रह गया। फिर कुछ ही अरसे पर मुनिवर कौंडिन्य वहाँ आ पधारे। सुमेधा ब्राह्मण उनको आए देखते ही बहुत प्रसन्न होकर अपने स्त्री सहित खड़ा हो गया। बार बार सिर नमाकर प्रणाम कर कहने लगा कि मैं धन्य हूँ, मैं अनुग्रहित हूँ। आपने मुझे अपनी कृपा का पात्र बना लिया। मेरा जीवन आज सफल हो गया, क्योंकि मुझे आपके दर्शन महाभाग्य से ही हुए हैं। इससे पीछे मुनीश्वर जी के विराजने के लिए सुंदर आसन बिछाया और पूजन आतिथ्य किया। सुमेधा की साध्वी पवित्रा ने विधिवत उन्हें भोजन कराए पीछे पूछा कि हे विद्वान, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे दरिद्रता क्षीण हो। मैंने तो यही निश्चय कर रखा है कि पूर्व जन्म में दिए बिना धन, विद्या और स्त्री किसी भी तरह नहीं मिलती। आज मेरे पति मेरा परित्याग करके जाने को समुद्यत है। उनका यह अभिप्राय है कि मैं देशांतर के किसी अच्छे शहर में जाऊं, वहां उदार सज्जनों से धन मांगूं, पर मैंने बहुत बड़े बड़े कारण बताकर यहीं रहने की प्रार्थना की है। इससे वे रुक गए हैं। मैंने यही कहकर उन्हें रोका है कि हे प्रभु, बिना दिया द्रव्य कहीं भी नहीं मिलता। हे मुनिराज, अब आप मेरे अच्छे भाग्यों से यहाँ ही पधार आए हैं, अतः मैं यही समझती हूँ कि आपकी प्रसन्नता से मेरे घर की दरिद्रता अवश्य जल्द ही नष्ट हो जाएगी। हे विप्रेंद्र, आप उसे बतावें जिस उपाय से कि दरिद्रता अवश्य नष्ट होती है। हे कृपा सिंधु, आप व्रत, तीर्थ और तप आदि कोई भी जो दारिद्र्य का नाशक हो उसे ही बतावें, जिसको करूं। मुनि ने सुंदर स्वभाव वाली
पवित्रा नामक ब्राह्मणी के वचनों को सुनकर अपने मन में अच्छी तरह सोच विचार के समस्त पाप पुण्य के शांत कर एवं दुख और दारिद्र्य के अंत तक एक उत्तम व्रत का उपदेश किया। कौंडिन्य मुनि ने कहा कि अधिक मास में कृष्ण पक्ष की विष्णु तिथि एकादशी परमा नाम से विख्यात है। वह इस लोक में भोग एवं परलोक में मोक्ष देती है। उस दिन उपवास करने से मनुष्य धन धान्य से संपन्न होता है। पहले कुबेर ने इसी परमा एकादशी के दिन विधि पूर्वक उपवास कर रात्रि में गान वाद्य और जागरण किया था। तब उस पर महादेव जी ने प्रसन्न होकर उसे धनाध्यक्ष बना दिया। जिसने प्रिया और पुत्र भी बेच दिया था, उस राजा हरिश्चंद्र ने भी यही व्रत किया था। इसके करने पर फिर उसको स्त्री पुत्र और निष्कंटक राज्य मिल गए। इससे हे विशालाक्षी, हे भद्रे, तुम भी शास्त्रोक्त विधि से जागरण पूर्वक इसी व्रत को करो। हे पांडव, कौंडिन्य मुनि ने यह कहकर उस व्रत की विधि भी बता दी। पीछे उसे 5 रात्रि का शुभ व्रत भी बता दिया, जिसके केवल अनुष्ठान से मनुष्यों को इस लोक में भोग और परलोक में मोक्ष प्राप्त होता है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान संध्योपासना आदि कर्म करके पंचरात्र व्रत को करने के लिए शक्ति के अनुसार उत्तम नियम करें। जो प्रातः काल स्नान करके निराहार पूर्वक 5 दिन तक नियम से रहे, वह अपने पिता माता और प्रिया समेत वैकुंठ पद को प्राप्त होता है। जो एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन एक समय ही भोजन करके रहे, तो वह सब पापों से छूट के स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा लाभ प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः स्नान करता हुआ 5 दिन तक कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावे, वह समस्त देव असुर दानव और मनुष्यों से पूर्ण भुवन मंडल को भोजन कराकर तृप्त करा चुका। जिसने ब्राह्मण के लिए सुमधुर जलपूर्ण कलश का प्रदान करता है, उसने समस्त चराचरों से पूर्ण ब्रह्मांड का राज्य प्रदान कर दिया। विद्वान ब्राह्मण को तिल पूर्ण पात्र का जो दान करता है, हे साध्वी, वह जितने तिल हो उतने ही वर्षों तक स्वर्ग में निवास करेगा। 5 दिन पर्यंत प्रातः काल नित्य स्नान करता हुआ जो मनुष्य घृत पूर्ण कलश देता है, वह नानाविध विपुल भोगों को भोगकर सूर्यलोक में प्रतिष्ठा का भागी होता है। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य की रक्षा करता हुआ नियतात्मा रहे, वह स्वर्ग में अप्सराओं के संग सानंद दिव्य भोगों को भोगता है। हे साध्वी, हे शोभने, तुम अपने पति के साथ पंचरात्र को करो, जिससे हे सुब्रते, तुम इस लोक में धन धान्य की संपत्ति के सुख को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त होगी। इस प्रकार कौंडिन्य मुनि ने कहा। पवित्रा ब्राह्मणी ने अपने साथ बड़े प्रेम से अधिक मास में प्रातः काल में स्नान करके परमा एकादशी के दिन से पंचरात्र व्रत किया। फिर उस व्रत की पूर्ति होते ही राजमहल से अपने समीप आते हुए एक राजा को देखा। उस राजा ने विधाता की प्रेरणा से बिना मांगे ही आप उनको नानाविध सुंदर भोग्य पदार्थों से पूर्ण नवीन मकान देकर उसमें निवास करा। सुमेधा ब्राह्मण को जीवन निर्वाह कराने वाले ग्राम का विधान किया। पीछे वह राजा प्रसन्न होकर उसके तप की प्रशंसा करके अपने महल में वापस चला गया। मलमास में कृष्ण पक्ष वाली परमा एकादशी के दिन परम आदर पूर्वक उपवास तथा पंचरात्र व्रतानुष्ठान के करने से समस्त पापों से रहित हो और सब सुख संपन्न होकर वह सुमेधा अपनी
प्रिया पवित्रा के संग इस लोक में नानाविध भोगों को भोग अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हो गया। श्री कृष्णचंद्र राजा युधिष्ठिर से बोले कि मैं पंचरात्र के पुण्य की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता, फिर भी कुछ कहता हूँ। जिसने यह व्रत किया है उसने सब पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि दिव्य नदियों में स्नान कर लिए, गौ आदि को दान भी सर्वथा उसने कर लिए, गया श्राद्ध करके अपने पितृगण की तृप्ति भी अच्छी तरह से कर ली। व्रत खंड में व्रतों के प्रसंग में शास्त्रकारों ने जो जो व्रत कहे हैं वे सब व्रत भी उसने कर लिए, अर्थात इस पंचरात्र व्रतानुष्ठान से ही यह सब व्रत मिल जाता है। जैसे 2 चरण वालों में ब्राह्मण, 4 चरणों वालों में गौ, देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, वैसे ही महीनों में अधिक महीना भी श्रेष्ठ है। पंचरात्र के व्रत में परमा एकादशी पापों की परम नाशक है, पर जो चतुर अशक्त हो उसे भी इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। मनुष्य जन्म लेकर जिन्होंने अधिक मास में स्नान नहीं किया वे एकादशी के व्रतों को न करके जन्म घाती है। 84 लाख योनियों में भ्रमते भ्रमते पूर्व के पुण्यों से बड़ी कठिनता के साथ मनुष्य देह मिलता है। इस कारण प्रयत्न के साथ परमा एकादशी का पावन पवित्र व्रत को करना चाहिए। जो सच्ची भक्ति के साथ शुभ विधि से परमा एकादशी के शुभ व्रत को मलमास में करता है वे स्वर्ग में इंद्र के समान वैभव को भोगकर भगवान के नित्य धाम में निवास करता है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ शेयर कर पुण्य एवं यश के भागी बने। इस वीडियो में इतना ही, पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय विश्वनाथ, हर हर महादेव, नमस्कार।